रामू भाई, भोला भाई एक दिन जंगल में घूमने निकल पड़ते हैं। चलते चलते रामू की नजर अचानक से एक पीपल के पेड़ पड़ जाती है। वह देखता है एक चिड़िया अपने चिड़ा से बात कर रही है। फिर रामू भोला से कहता है, भोला भाई क्या तुम बता सकते हो पीपल पर बैठी चिड़िया अपने चिड़ा से क्या बात कर रही होगी? अरे भाई रामू, क्या तुम्हारे समझ में उन दोनों चिड़ा चिड़िया की बात समझ आ रही है? मैं तो बता सकता हूँ, पर पहले तुम बताओ क्या तुम्हारे समझ में आ रही है? भोला के इस बात पर रामू भाई कहता है, अरे भाई भोला, तुम बिल्कुल भोले हो। हर 1 किलोमीटर पर इंसान की बोली बदल जाती है। जब हम वहाँ पहुँचते तो हम इंसान होकर एक इंसान की बोली नहीं समझ पाते। फिर भला मेरे भोला के भोले, मैं पीपल पर बैठी दोनों चिड़ा चिड़िया की बात कैसे समझ सकता हूँ? अरे बाबा भोले, हम जमीन पर, वो दोनों हमसे इतनी दूर, इतनी ऊंचे पीपल के पेड़ पर। चलो बाबा, मान लिया समझ न आता भी तो भी नहीं समझ पाते। इस तरह रामू अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, चलो मैं तो नहीं समझ पाया, तुम अपने आप को बहुत समझदार बनते हो। चलो आखिर बताओ वो दोनों क्या बातें करती होंगी? फिर भोला का भोले रामू से कहता है, रामू भाई, जब मैं छोटा सा था तो मैं चिड़िया को पानी पिलाया करता और उनके लिए अपने घर के ऊपर खाने के लिए भी रखा करता था, और मैं उनकी बोली को सुनकर समझ जाता था उनको खाना चाहिए या पानी चाहिए। अरे बाबा भोला के भोले, क्यों बचपन की घोड़ी बिछी बातें याद दिला रहा है? सीधा सीधा चल बताओ दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अरे ओ रामचंद्र के रामू, सुनो, चिड़िया अपने चिड़ा से कह रही है, इस जंगल में इंसान एक एक करके सभी पेड़ को काट रहे हैं। यह लोग एक दिन फिर हमारे इस विशाल पीपल के पेड़ को भी काट डालेंगे। क्यों न हम कुछ ऐसा करें कि यह लोग सूखे पेड़ के सिवा हरे भरे पेड़ को बिल्कुल ही न काटे। चिड़िया के इस बात पर चिड़ा कह रहा है कि तुम्हारी बात सही है, मगर सूखे पेड़ पर तो हम सब वैसे भी घर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसमें ना पत्ता होने की वजह से और उसमें छोटी छोटी डालियां भी न होने के कारण हम पक्षी लोग सूखे पेड़ पर घर नहीं बनाते। इस तरह इंसान अगर सूखे पेड़ को काट कर अपने काम में लेते हैं तो हम पक्षियों का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर इंसान लोग हमारे जंगल में हरे भरे पेड़ को एक एक करके काट डालेगा, हम पक्षी लोगों को रहने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ मेरे जीवन साथी, आप सही कहते हो। बहुत से पेड़ हमें खाने को फल देता है, तो वही बहुत सारे पेड़ हमारे घर बनाकर रहने के काम आता है। पर इन इंसानों को तो सिर्फ अपनी परेशानी के सिवाय और किसी की परेशानी समझ में नहीं आता, इसलिए हमें इनको कोई ना कोई तरह से सबक सिखाना होगा, वरना यह जंगल सारा का सारा खाली हो जाएगा। चिड़िया कह रही है, पर हम लोग इंसानों को हरे भरे पेड़ काटने से कैसे रोक सकते हैं? चिड़ा कहता है, चलो मैं तुमको अपने दोस्त लल्लन के पास ले चलता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा।
भाई रामू देखो देखो, दोनों के दोनों पीपल से मेरी बात पूरी होते ही चल दिए हैं। हाँ हाँ भाई भोला, मैं तुम्हारे दिमाग को मान लिया। वैसे भी हम रोज देख रहे हैं, कोई ना कोई रोज पेड़ काट कर अपने स्वार्थ के लिए ले जाता है। पर भाई भोला, अगर हम दोनों लोगों को मना करें तो वो हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। चलो हम कुछ दिन देखते हैं। हाँ हाँ भाई रामू, आखिर हम देखें तो सही, छोटी सी चिड़िया क्या करती है। इनको भी ईश्वर ने बहुत दिमाग दिया है। इंसान जंगल के हरे भरे पेड़ न काटे, इसको रोकने के लिए, आगे देखने के लिए कि चिड़िया रानी क्या करती है नहीं करती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत जल्द इसका अगला भाग हम लेकर आएंगे। अरे जंगल में इतने अच्छे अमरूद मैंने तो कभी देखा नहीं, पता नहीं किसने लगाए होंगे। चलो कोई बात नहीं, जिस किसी का हो। पहले भूख लगे, भरपेट में खा लेता हूँ, देखा जाएगा जिस किसी का भी होगा। आए, किसने मेरे अमरूद खा लिए? सात समंदर पार गुलाबों के बगीचे से हमने ये पौधे लाए थे, इतने मेहनत से किसने चोरी करके खा लिए? अरे कोई देखा है मेरे अमरूद को चोरी करते हुए चोर को? टुलबुल भैया मैंने देखा। अरे मिट्टू, तू यहाँ क्या टल रहा था? टुलबुल भैया, मैं यहाँ से डाला था ना, मुझे प्यास लगी, आपके बगीचे के नल में मैं पानी पीने है देखा, डाला हुआ इधर उधर देख लाया और गप अमरूद खाई डाला। अले बेटू, टाला टुआ तो ठहल गया हुआ था। टुल्लू भैया, वो टली थाम तो आया है, ठहल में हलचाल चल रहा, वहाँ ठाने तो नहीं है ना। अच्छा, तो शहर से आते ही फिर चोरी करना शुरू कर दिया है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ये हमेशा किसी न किसी का माल चोरी करता रहता है। सुन मिट्टू, आटे डाटे मेरे बगीचे का ध्यान रखियो, जब तुझे भूख रहे मेरे बगीचे में अमरूद उठा ले अटलियो। टुलबुल ने अपने घर के पास एक सेब के पेड़ लगा रखे थे, उसमें बहुत मीठे और स्वादिष्ट सेब लगे हुए थे। इधर उधर देख लेता कोई है तो नहीं। आहा, कितना खूबसूरत मीठा मीठा सेब है, मीठी मीठी खुशबू, चलो खा लेता। अबे ओ ठाले टाले टुए, तू काट उठा, यहाँ कोई नहीं है। टाले मैं पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो दिन अमरूद खा के भाग दिया, आज मेरा ठेप ठाने आया है टोली टनने। ताले मैं पेल के पीछे छुपा हुआ था, तुझे लंडे हाथ पटकने के लिए। चाहे ये टोई न टाइट तूने देखा है? चल ठाले, आज तुझे बताता हूँ टोली टलने का अंजाम। मैं टल के खाने में ठाले भील पलटा है। तुल भैया थोड़ा, मैं टोली नहीं तलूंगा। नहीं ताले, आज तुझे टोली का मजा तथाना ही पड़ेगा। छोड़ लो टुलबुल की मम्मी, छोड़ लो, नहीं टोली टलूंगा, नहीं टोली टलूंगा, छोड़ लो टुलबुल की मम्मी। मम्मी अब बट करो, ठोल दो, मल जाएगा, ये मल जाएगा, ठोल दो। टुलबुल भैया तुमने मेरी दान बता दी, तुम्हारी मम्मी मुझे दान पे ही मान देती। थाले मैं ठोटा था, तू टहल लाने ठोटा ले लेन, तू उसला वही टोल है। टुलबुल भैया आज मैं वादा करता हूँ, तो मैं तब भी टोली नहीं तलूंगा। टुलबुल भैया मुझे अपने साथ काम पे लगा लो, है ना, मैं काम करूंगा। अरे बाबा, मैं मलदाऊंगा भूता, मेहनत चल के तालूंगा, पर टोली तब भी नहीं करूंगा। मैं आप सबका टुलबुल टिलिया, मेरी बात याद रखना, टोली मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना काले कौवे की तरह मेरी मम्मी का डंडा याद रखना।